Moving on, Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis has also now condemned Ranveer Allahbadia's shocking statement. His filthy remarks have now been condemned across the nation. There's nationwide outrage against this YouTuber who has made these filthy remarks during a show. And the latest is Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis. He has condemned Ranveer Allahbadia's statement. And he has said that everyone has freedom of speech, but that should not attack another individual's freedom, and action will be taken against Allahbadia. Let's listen in to Devendra Fadnavis. In just a few seconds, we'll play that reaction out, but let's tell you about the nationwide outrage, viewers. Shiv Sena cutting across party lines. Everybody has condemned Ranveer Allahbadia's remarks. They have said that these remarks are very, very condemnable. They're against the regulations, and also that freedom of speech is being misused by these YouTubers. Filth is being passed on as entertainment, and that this should not be allowed. And Maharashtra Chief Minister has now condemned it, saying that action will be taken. Listen in. दुनिया में कोई राष्ट्राध्यक्ष या कोई प्रधानमंत्री इस प्रकार की चर्चा करता होगा जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं नहीं मानता कि दुनिया में कोई राष्ट्राध्यक्ष या कोई प्रधानमंत्री इस प्रकार की चर्चा करता होगा जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं नहीं मानता कि दुनिया में कोई राष्ट्राध्यक्ष या कोई प्रधानमंत्री इस प्रकार की चर्चा करता होगा जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं नहीं मानता कि दुनिया में कोई राष्ट्राध्यक्ष या कोई प्रधानमंत्री इस प्रकार की चर्चा करता होगा जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मैं नहीं मानता कि दुनिया में कोई राष्ट्राध्यक्ष या कोई प्रधानमंत्री इस प्रकार की चर्चा करता होगा जो प्रधानमंत्री जी ने शुरू की है। मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर रणवीर अलाहाबादिया के विवादित बयान के बाद अब जो है उनको लेकर के शिकायतें जो हैं वो दर्ज की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त एडवोकेट आशीष राय जो हैं वो जुड़ चुके हैं। जिस प्रकार से इंडिया गॉट टैलेंट एक जो शो है उसमें कॉमेडियन समय रैना हो या तमाम ऐसे जो लोग आते हैं या कॉमेडियंस आते हैं, यूट्यूबर्स आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स आते हैं, बहुत ही अश्लील टिप्पणी जो है महिलाओं को लेकर के, अश्लील टिप्पणी जो है सामाजिक, जो बहुत ही असामाजिक टिप्पणियां हैं, ऐसी टिप्पणियां की जाती हैं। ऐसे कितना जो है इम्पैक्ट होता है समाज में, और आपने क्या कुछ अपनी शिकायत पत्र में जो है वो दाखिल किया है? मुंबई सीपी से भी आप मिलने गए थे, क्या कुछ अपने शिकायत से में दाखिल? जी, ये कुछ दिनों से हम देख सकते हैं ऑनलाइन मीडिया पोर्टल में जो यूट्यूब्स पे कुछ वीडियोस वायरल हुए हैं जिसमें कि इलाहाबाद नाम के कुछ कंटेंट सर्विस जिसके थ्रू ये वीडियोस बनाए गए हैं, और उसके पीछे भी कुछ लोग हैं, काफ़ी लोगों की बड़ी एक टीम होती है जिनका सीधा मोटिव होता है पॉपुलैरिटी गेन करना, ऐसे स्टेटमेंट्स देकर और वुमेंस के अगेंस्ट में कुछ ऐसे क्रिएटिविटी किए जाए जिससे कि उनको पॉपुलैरिटी मिले और उस पॉपुलैरिटी के थ्रू वो ऑनलाइन पोर्टल से पैसे कमाए। दैट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव। और ये इस तरीके के जो ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट्स ये प्रोवाइड करते हैं, स्टेटमेंट्स देते हैं, इन्हें शायद इस बात का अवेयरनेस है नहीं है, बात की बात है, लेकिन इनकी वजह से एक सोशल जो इम्पैक्ट है काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि ये जो कंटेंट्स होते हैं ईजिली अवेलेबल होते हैं सोशल प्लेटफॉर्म पे, जो कि बच्चे आजकल अपने ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू पढ़ाई करते हैं, उनको काफ़ी सारे, तो वो ईजिली यूट्यूब पे आ जाते हैं। तो यूट्यूब पे जाने के बाद उन्हें ये सब वीडियोज़ मिलते हैं, और ऐसे वीडियोज़ की वजह से आप अगर वीडियो देखेंगे कंटेंट्स को तो उसमें काफ़ी वर्गल बातें की गई है, रिलेट्स टू पेरेंट्स रिलेशनशिप, सेक्सुअल रिलेशनशिप को लेकर के। सेक्सुअल रिलेशन के बारे में बात करना गलत नहीं है, बस बट जो जिस तरीके से इन्होंने बात की है और उसमें लेकर वो स्टेटमेंट देते हैं उसके बाद हंसते हैं, दैट इज़ द ऑब्जेक्शनेबल। और जिस तरीके की उनके वहाँ बिहेवियर होता है वो कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि उनका इंटेंशन सही नहीं है।
कहीं ना कहीं ये जो सामाजिक ढांचा है भारत का या जो कल्चरल ढांचा है भारत का, जो सांस्कृतिक ढांचा है, उस पर भी अटैक करता है, क्योंकि ये बहुत पॉपुलर इन्फ्लुएंसर्स हैं, बहुत सारे लोग इन्हें फॉलो करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो युवा पीढ़ी है और जो जेन ज़ी जनरेशन है, इन सबको इन्फ्लुएंस करते हैं, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। 100% आपने बहुत सही कहा। जैसे कि अभी उनका ये कहना होगा कि राइट टू फ्रीडम में हम वो कह सकते हैं, बट राइट टू फ्रीडम का गलत फ़ायदा उठाना ये भी एक ऑफेंसिव पार्ट है। तो आपको कहीं ना कहीं एक लिमिटेड दायरे में रहकर वो बात कहनी है। समाज में सेक्स के बारे में बात करना ये कोई गलत नहीं है, लेकिन सेक्स को गलत तरीके से सोसाइटी में दिखाना, उसके बारे में गलत तरीके से बच्चों के ऊपर प्रभाव जाए, तो ये एक ऑब्जेक्शनेबल और ये ऑफेंसिव पार्ट होता है। बहुत सीरियस टाइप की चीज़ होते हैं। आपने अपनी शिकायत में क्या कुछ कहा है, किन धाराओं के तहत जो है मामला दर्ज करने की मांग की है? इसमें बीएनएस के अकॉर्डिंग तमाम सेक्शंस है। मैं नहीं चाहता था कि मैं डिसाइड करूं कि क्या सेक्शंस लगाने चाहिए। पुलिस ऑफिसर्स बहुत अच्छे से वाकिफ़ है इसके बारे में। मैं चाहता हूं वो वीडियोस कंटेंट्स वो भी देखें और उनके मुताबिक जो ये उचित धारा हो सकती है वो लगाई जाए। और इसके साथ ही साथ मैं वुमेंस कमीशन जो अपनी दिल्ली के जो नेशनल प्रेसिडेंट है उनसे भी, उनके पास में भी पत्र के माध्यम से ये मैंने अपनी बात को रखा है। साथ ही साथ महाराष्ट्र राज्य की वुमेन कमीशन की जो प्रेसिडेंट है उनके सामने भी ये बात मैंने रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए एडवोकेट आशीष राय। उन्होंने खास बातचीत की रणवीर अलाहाबादिया के विवादित टिप्पणी पर। वीडियो जर्नलिस्ट सनी के साथ संदीप सिंह, रिपब्लिक टीवी।